गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने अपने फोर्थ चैप्टर के 5 सम किए थे जो कि बेस्ड थे अर्थमेटिक मीन पे। अर्थमेटिक मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में और कंटिन्यूस सीरीज़ में, ये हमने डिस्कस किया था। आज हम इसका नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करने जा रहे हैं। कल जो हमने किया था वो था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कल जो हमने डिस्कस किया था, जिस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर रहे थे अर्थमेटिक मीन, वो था हमारा डायरेक्ट मेथड। अब सेकंड जो मेथड हमारा अर्थमेटिक मीन क्रिएट करने का, उसे हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, या कई बार इसे इनडायरेक्ट मेथड भी बोल दिया जाता है। ये हम डिस्कस करेंगे, शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड। देखो कल जो हमने किया था वो डायरेक्ट मेथड था, जिससे हो सकता है हमारा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाए, कैलकुलेशन थोड़ी हमारी टफ हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ आइटम हमारे इंक्रीज़ होते चले जाएंगे इस किसी भी सीरीज़ में, फिर वो हमारे लिए लेंथी क्वेश्चन होगा और टफ होगी थोड़ी कैलकुलेशन उसके लिए। तो इसीलिए शॉर्टकट मेथड की हमें रिक्वायरमेंट हुई। अब शॉर्टकट के लिए फॉर्मूला क्या होगा ये हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये एक मैंने सीरीज़ लिखी है एज एग्जांपल। ये कौन सी सीरीज़ है? इंडिविजुअल सीरीज़ है। इसका जब हम मीन फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारा आएगा 10 हमारा मीन आएगा। डायरेक्ट मेथड से आप फाइंड आउट करके देख लो इनका टोटल कितना आएगा, 30 और 40, 44, 50 को आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ आइटम कितनी है 5, 50 को आप 5 से डिवाइड करोगे, हमारा एक्स बार कितना आ गया 10 आ गया। तो एक्स बार जैसा हमने डेफिनेशन में भी स्टडी किया था और मीन में भी जो मीनिंग है उसमें भी स्टडी किया था कि जो हमारा एवरेज है उसके दोनों ओर लाई करती है हमारी बाकी की इंडिविजुअल जो वेरिएबल की वैल्यू है वो उसके दोनों ओर लाई करती है। इट मीन्स वो मिड में कहीं पाया जाता है, सेंटर पॉइंट, तभी इसे सेंट्रल टेंडेंसी मेजरमेंट कहा जाता है। तो ये क्वालिटी है इसकी कि इसी के इर्द गिर्द बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू लाई करती है मीन के, ये सेंटर में कहीं लाई करता है एवरेज, इसीलिए इसको मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। तो इसके दोनों ओर इक्वल होंगी, इसकी दोनों साइड्स में इक्वल वेरिएबल्स की वैल्यू होगी। तो यही क्वालिटी के कारण ये मिड में स्थित है। इसीलिए अगर हम ये जो हमारे एक्स बार की वैल्यू है इसमें से इंडिविजुअल की वैल्यू लेस करें, एक्स बार माइनस एक्स अगर हम करें तो यहाँ से कितना आएगा, एक्स बार माइनस अगर हम एक्स करेंगे तो आप करके देखो, ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे 6 है तो इसके लिए कितना आएगा, एक्स बार की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 6 4। इसी तरीके से इसके लिए 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 10 0, 10 माइनस 12 माइनस 2 और 10 माइनस 14 माइनस 4। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इनका टोटल होगा जब हम डेविएशन याद करते हैं मीन से तो वो 0 आएगा। 0 अपने आप ही आएगा क्योंकि ये सेंटर में है, तो इसके दोनों और इक्वली वैल्यू हमारी लाई कर रही है। तो दोनों साइड्स अगर इसमें से हम ये लेस कर दें तो जो हमारा डिफरेंस आएगा वो इसी के इक्वल होगा। तो एक साइड प्लस का होगा, एक साइड माइनस का होगा, क्योंकि एक साइड इससे कम वैल्यू होगी और एक साइड इससे ज़्यादा वैल्यू होगी। तो दोनों का जो टोटल है वो 0 आएगा हमेशा। तो ये एक प्रॉपर्टी भी हम कह सकते हैं कि अगर हम x माइनस एक्स बार, जिसे हम डेविएशन बोलते हैं, अगर हम डेविएशन ज्ञात करें x माइनस एक्स बार से तो उनका जो सिग्मा है जिसे हम बोलते हैं dx, वो हमेशा क्या होगा 0 होगा। ये प्रॉपर्टी है अर्थमेटिक मीन की, एक विशेषता है। विशेषता क्यों है? क्योंकि ये सेंटर में स्थित होता है, इसके दोनों और इक्वली वैल्यू हमारी लाई करती है, इसीलिए तो 0 होगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है एक अर्थमेटिक मीन की। अब इसी प्रॉपर्टी के बेस पे
स्टेप डेविएशन शॉर्टकट मेथड हमारा बनाया गया है। अब शॉर्टकट मेथड में क्या होगा वो हम एक एग्जांपल सोल्व करके देख लेते हैं। जैसे कि अनसोल्व क्वेश्चन निकालते हैं जो फर्स्ट आपका अनसोल्व क्वेश्चन है, फर्स्ट अनसोल्व क्वेश्चन कल आपने डायरेक्ट मेथड के थ्रू इसे सोल्व किया होगा, आज हम शॉर्टकट मेथड के थ्रू इसे सोल्व करेंगे, जिसमें हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है 400, 425, 440, 430, 445, 450, 453, 470, 468 एंड 500। ये हमें वैल्यू दे रखी है एक सीरीज़ में, ये हमें वैल्यू दे रखी है जो कि इंडिविजुअल सीरीज़ है क्योंकि हमें केवल और केवल वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है। अब हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो पहला मेथड हमारा डायरेक्ट मेथड क्या था, इन सभी का टोटल करें हम। इन सभी का टोटल अगर आप मैनुअली करते हो बिना कैलकुलेटर के तो आपको टाइम लगेगा। अब दूसरा मेथड क्या होगा, जो शॉर्टकट मेथड है हमारा, उसमें से हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक संख्या इसमें से एज्यूम कर लेते हैं कि वो इसका एवरेज होगा या मीन होगी, इनमें से ही कोई, वो चाहे आप जो भी उठा लो, लेकिन हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम सेंटर में से ही कोई उठाएं। तो अगर हम सेंटर में से कोई उठाते हैं तो सबसे पहले तो इसको हमें अरेंज कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटी वैल्यू हमारी है 400, उसके बाद है 425, उसके बाद 430, उसके बाद है 440, उसके बाद है 445, उसके बाद 450, उसके बाद 453, उसके बाद 468, फिर है 470 और फिर है 500। तो कल वाली मेथड के अकॉर्डिंग पहले तो हम इसका मीन निकाल लेते हैं। जो हमारा डायरेक्ट मेथड था उसके अकॉर्डिंग मीन निकालो, इसका कितना आएगा, टोटल कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यू है ये, दोबारा से 3 और 3 6 और 3 9 और एक 10 वैल्यू है। तो 400 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे 4100 तो ये बन गए, प्लस आप ऐड करते चलो 30 और 25 55, 55 और 40 95, 95 100, 140, 190, 190, 243, 243 और 300, 311, 311, 381, 381 और आप इसमें ऐड करोगे तो टोटल आ जाएगा हमारा 4481, 4481। ये हमारा क्या आया, सिग्मा एक्स आया। अब कल वाले मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप मीन निकालते हो तो एक्स बार आपका क्या होगा, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन निकाल लो आप। यहाँ पे n हमारा कितना है, अभी हमने काउंट किए थे, n हमारा 10 है, काउंट करके देख लेंगे 10 है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मीन कितना आ जाएगा 44.81। ये तो था हमारा डायरेक्ट मेथड, सॉरी 10 से डिवाइड करना है तो 448.1। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड के थ्रू जो अब तक हमने स्टडी किया है मीन आ गया। अब सेकंड मेथड पे हम चलते हैं जो कि हमारा है इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि इनका टोटल करने की बजाय, क्योंकि लेंथी होगा इनका टोटल मैनुअली करना हमारे लिए थोड़ा सा लेंथी होगा, तो हम क्या करते हैं इनमें से ही जो हमारी वेरिएबल की वैल्यू है इनमें से कोई एक को जो सेंटर में स्थित हो, तो सेंटर वाला हम ये मान लेते हैं 4, ये या तो ये और या ये, तो हम अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको हम मान लेते हैं एज्यूम मीन। हमने माना है इसको एज्यूम मीन, इसे हम डिनोट करेंगे ए से, ठीक है। तो ये हमारा एज्यूम मीन है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो मीन की प्रॉपर्टी बताई थी वो प्रॉपर्टी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे,
लेस करेंगे अभी जो आपको प्रॉपर्टी बताई थी उसमें मैंने क्या कहा था आपको, x माइनस एक्स बार अगर हम निकालते हैं और वो फिर डेविएशन का टोटल करते हैं तो वो 0 के इक्वल आता है। तो उसी पे बेस अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम मीन हमने ये माना है तो हम इसको लेस करेंगे x की वैल्यू में से, x माइनस ए, एक्स की वैल्यू ये है माइनस ए, एज्यूम मीन हमारा ये है। अब इसको जो डेविएशन हम निकालते हैं उसको नोट करते हैं dx से, डेविएशन, ये डेविएशन है किसका, एज्यूम मीन से x की वैल्यू का डेविएशन है ये, इसको हम नोट करेंगे dx से। कुछ एक बुक्स में सिंपल x से भी नोट किया जा सकता है, कुछ एक में dx से भी नोट किया जा सकता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना आपने। आप बता दोगे कि हमने डेविएशन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया है, d यूज़ किया है या x यूज़ किया है या dx यूज़ किया है। तो अब हम डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले x माइनस ए, एक्स हमारा कितना है 400, माइनस ए हमने कितना माना है 450। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 400 में से 450 लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस के 50। इसी तरीके से सेम 425 माइनस 450, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का 25। सेम इसी तरीके से अब हम करते चलेंगे यही प्रोसेस। अब ये माइनस 20 रहेगा आपका, माइनस 10, माइनस 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा प्लस के 3, यहाँ पे आपका आ जाएंगे प्लस के 15, सॉरी प्लस के 18, यहाँ पे 20 और यहाँ पे प्लस के 50। अब अगर हमारा एज्यूम मीन ही एक्चुअल मीन होता तो इसका टोटल क्या आएगा, 0 आएगा। अगर जो हमने माना है यही अगर हमारा एक्चुअल मीन होता तो इसका टोटल 0 आता, जैसे कि हमने प्रॉपर्टी स्टडी किया। लेकिन अगर इसका टोटल 0 नहीं आता तो इट मीन्स ये जो हमने एज्यूम किया है वो सही नहीं है मीन। तो अभी हम टोटल करके देख लेते हैं। 75, अब देखो इनको टोटल करना आसान है हमारे लिए इनकी कंपैरिजन में। 75, 95, 105, 110, माइनस के तो 110 है, इस प्लस के और ऐड कर लो 70, 88 और प्लस 3 91, अब प्लस के 91 है। तो हमारा आंसर क्या रह गया, माइनस के कितने रह गए 9 और 10 19, माइनस के 19 हमारा आंसर रहेगा। तो अब हम लिख सकते हैं सिग्मा dx हमारा माइनस के 19 है। अब माइनस के 19 है, ये 10 यूनिट्स का डिफरेंस है। तो हमारा जो मीन है उसमें से अगर हम 19 लेस कर दें तो आंसर हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि 19 फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। 19 10 वैल्यूज़ के लिए 19 का डिफरेंस आया, तो एक वैल्यूज़ के लिए डिफरेंस कितना आएगा अगर एक ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी हो। जैसे हमने तो ये देखना है कि 450 हमने एज्यूम मीन ज़्यादा ले लिया या कम ले लिया, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल। अब इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, अगर हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस सिग्मा dx डिवाइड बाई n। अब आपको इसको जो डेविएशन का टोटल है इसको n से डिवाइड करना है। n से डिवाइड आप इसीलिए करते हो क्योंकि इतने नंबर के लिए 19 का डिफरेंस है, तो एक नंबर हमने एज्यूम मीन का लिया था तो उसके लिए डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो वही हम फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे हमारा एज्यूम मीन कितना था 450, अब प्लस है लेकिन यहाँ पे जो हमारा डेविएशन का टोटल है वो माइनस का है, माइनस 19। अब इसको हमें डिवाइड करना है 10 से। आंसर देखो अब 450, अब प्लस माइनस माइनस का हो गया, इसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ गया 1.9। अब 450 में से अगर हम 1.9 लेस कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 448.1। तो ये देखो दोनों तरीकों से आंसर हमारा सेम आता है कि नहीं आता, लेकिन इसमें जो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी वो कितनी ईजी है, ईजी है कि नहीं है। 450 में से ये लेस करना भी आसान है हमारे लिए और इनका टोटल करना भी इजी है, तो इसीलिए इसको शॉर्टकट मेथड कहा जाता है या इनडायरेक्ट मेथड। इसमें फॉर्मूला आप अगर बात समझ गए कि ये शॉर्टकट मेथड किस तरीके से बनाया गया है तो आपको फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने एक मीन एज्यूम किया, ये तो एज्यूम था,
आपकी इमेजिनेशन थी कि ये मीन हो सकता है। अब उस इमेजिनेशन में कुछ कम ज़्यादा भी तो हो सकता है। अब कम ज़्यादा कितना हुआ, एज्यूम जो हमारी एक्चुअल मीन की प्रॉपर्टी है वो हमने फॉलो की कि इनका टोटल हमारा 0 आना चाहिए था। अगर ये सही मीन होता एज्यूम हमारा तो 0 आना चाहिए। अब ये 0 नहीं आया, इट मीन्स ये जो हमारा अजम्पशन था वो एक्चुअल मीन नहीं है। अब एक्चुअल मीन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डेविएशन का टोटल आया है उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करेंगे। वही हमने यहाँ पे किया है, सिग्मा ds को नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दिया और उसको फिर हमें ऐड कर देना है एज्यूम मीन में। अब ऐड में अगर ये माइनस में आएगा तो ये लेस हो जाएगा, अगर ये प्लस का है तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो आपको फॉर्मूले याद रखने की आवश्यकता नहीं, बस कंसेप्ट को आप समझिए, आपको इजीली फॉर्मूले माइंड में सेट हो जाएंगे। आपको याद रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी कि शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला क्या लगता है और डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या लगता है। तो इसी तरीके से ये तो हमारे इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए हो गया, डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए भी सेम ऐसे ही और कंटिन्यूअस सीरीज़ के लिए भी सेम ऐसे ही। तो एक एक क्वेश्चन उन पे बेस भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है इसका, आपको डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है जिसमें x की वैल्यू आपको दे रखी है 20, 21, 22, 24, 25 एंड 27। ये आपको x की वैल्यू दे रखी है। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 358, 3, 5, 8, 12, 7, 5, 12, 7 एंड 5। अब कल तो आपने इसको सोल्व किया होगा, कल जो मैंने बताया डायरेक्ट मेथड के थ्रू। अब हम इसे इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू सोल्व करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या था, डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते थे, fx कैलकुलेट करते थे कि नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें। अब fx आपको कैलकुलेट नहीं करना, पहले आपको क्या करना है, जब आप एज्यूम मीन से क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हो तो ये बात आपने हमेशा माइंड में सेट कर लेनी है कि आपने एवरेज, ये तो फ्रीक्वेंसी, ये तो रिपीटेशन बता रहा है, तो जो हमारी मीन की वैल्यू होगी वो हमेशा x में ही होगी। x की वैल्यू में से ही हमें मीन की वैल्यू मिलेगी। तो जो आप एज्यूम करोगे मीन वो x में ही एज्यूम करना आपने, कहीं आप ये वाला उठा के कि हाँ ये एज्यूम मीन हमारा, ऐसा नहीं करना। आपने फ्रीक्वेंसी में से एज्यूम मीन नहीं लेना है, आप एज्यूम करोगे मीन वेरिएबल की वैल्यू में से। तो यहाँ से कोई भी एक वैल्यू जो सेंटर में हो, आपको लगता हो कि ये वाला हम ले लेते हैं, चाहे तो ये वाली लो चाहे ये वाली लो, कोई भी एक आपको लेनी होगी तो हम ये वाली ले लेते हैं, एज्यूम मीन 22। अब एज्यूम मीन हमारा 22 है, तो पहला प्रोसीजर हमारा क्या था, हमें सबसे पहले क्या करना है, x माइनस ए, या हमें क्या करना है dx कैलकुलेट करना है। तो x माइनस ए, एक्स की वैल्यू कितनी है 20, माइनस ए की वैल्यू हमने कितनी ली है 22, आंसर आपका कितना आ गया -2। तो dx की वैल्यू पहले के लिए आपकी आई -2, इसी तरीके से सेकंड के लिए आएगी आपकी -1, आप लेस करोगे तो इसके लिए आएगी आपकी, फ्रीक्वेंसी के सामने लिख लेते हैं, इसके लिए 0, और इसके लिए 24 में से 22 लेस करोगे तो कितना रह जाएगा प्लस के 2, यहाँ पे प्लस के 3 और यहाँ पे प्लस के 5। ये आपका आ गया dx। अब आपको क्या करना है, पहले जो करते थे अब आपको करना है, अब आपको निकालना है f dx। डिस्क्रीट सीरीज में आपको पहले fx निकालना होता था, अब आप क्या करोगे, जब आप शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हो तो पहले आप क्या कर लो, डिफरेंस ज्ञात कर लो इनका एज्यूम मीन से, फिर आप क्या करो इनको मल्टीप्लाई करो। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन देखो कितनी ईजी होगी, 3 की और 2 की। ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता, अब बिल्कुल ईजी हो गया। -6
-5 0 और ये हो गया हमारा 24 और ये हो गया 21 और ये हो गया हमारा 25। अब निकाल लो इनका। हमारा ये तो है dx हमारा कितना आएगा 5 3 और 2 8 और 10 में से अगर हम 3 लेस कर दें तो ये रह जाएगा हमारा 7। हमारा रह गया dx का टोटल सिग्मा dx हमारा है 7। n हमारा कितना है, यहाँ से टोटल आप कर लो 3 और 5 8 8 और 8 16 28 35 और 40। n हमारा 40 है। अब इनका टोटल करो आप। इनका टोटल आप करते हो तो ये कितना आ जाता है -11 है और ये प्लस के 24। अगर हम 24 में से -11 लेस करें तो हमारे पास प्लस के रह गए 13 और 21 34 और 25 34 और 25 ये हो गए 59। ये हमारा आ गया 59। अब पहले हमारा फॉर्मूला क्या था, x बार इज इक्वल टू, इसमें क्या था सिग्मा fx डिवाइड बाय n। अब इसमें हमने a ले लिया तो हमें a तो करना ही होगा, उसके प्लस में अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है किससे, n से। 59 डिवाइड बाय 40। a हमारा कितना था, a हमने कितना लिया है 22 प्लस 59 डिवाइड बाय 40। और 59 को 40 से डिवाइड करोगे कैलकुलेटर की मदद से, अगर आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 10 से डिवाइड कर लो 5.9 डिवाइड बाय 4 और 4 से इसको डिवाइड कर लो 1 पॉइंट, ये रह गया 4 1.41। ये आपका आंसर आएगा। तो अब इसमें 22 में आप ऐड कर दो प्लस 1.41, अगर आप ऐड करते हो तो याद आता है आपका 23.41। ये आपका आंसर होगा। अगर आप डिस्क्रीट सीरीज़ में मीन फाइंड आउट करोगे तो आप इस तरीके से फाइंड आउट करोगे। थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकता है जब आप डिस्क्रीट सीरीज़ में कैलकुलेट कर रहे हो, एज्यूम मीन, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में, तो पॉइंटों में कुछ वेरिएशन आ सकता है थोड़ा बहुत, वो भी कैलकुलेशन के कारण। अदरवाइज चाहे आप डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करो या आप इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करो, आपके मीन की वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। तो इस तरीके से आपने सोल्व करना है। अब बात आ गई कंटिन्यूस सीरीज़ की। कंटिन्यूस सीरीज़ में हमें ये वाली वैल्यू किस रूप में दी मिलेगी, क्लास इंटरवल में। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ, वैसे ही आपने खुद सोल्व करना है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। अब बाकी चीज़ें हमारी सेम ही रहेगी, हमें सिर्फ एक चीज़ और चाहिए यहाँ पे m। तो m जब हम कैलकुलेट करेंगे 5, 15, 25 एंड सो ऑन, तो जब हम एज्यूम मीन ले रहे हैं तो वो हमें m में से लेना है, न कि इसमें से। इसमें से तो कोई आप एज्यूम मीन ले ही नहीं सकते क्योंकि ये तो एक डेफिनेट वैल्यू है ही नहीं। तो जब आप एज्यूम मीन लेते हो, एज्यूम करते हो, तो वो आप इस m में से लोगे, फिर बाकी की प्रोसेस सेम ऐसे ही रहेगी हमारी। तो इस तरीके से आपने इनडायरेक्ट मेथड से भी 500 के 500 क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं। ये आज आपका होमवर्क रहेगा और सभी बच्चे नोटबुक में अपनी क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दें। आपकी नोटबुक चेक होगी और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस मेज़र की जाएगी और फिर इसी अकॉर्डिंग आपके इंटरनल मार्क्स लगेंगे। थैंक यू।